दरख्वास्त की थी जो मुद्दई थे, दरख्वास्त गुजार थे, या ये नज़रिया ज़रूरत भी कहीं नज़र आता है इसमें? नहीं, नजरिया ज़रूरत तो इसमें आता है, अच्छा नजर आता है बड़ा वाज़े। अच्छा और वो एक पहलू है इसका। जी जहाँ तक तो ये मामला है कि ये उन्होंने ये अदालत ने तय किया है जी कि हमजा जिसका जिसका अ, असर ये होगा जी कि हमजा शहबाज की चीफ मिनिस्टर पंजाब के नहीं बने जी 16 अप्रैल। जी और मैंने ये बार बार कहा था जी कि ये चीफ मिनिस्टर नहीं है, ये चीफ मिनिस्टर नहीं है, ये जी चीफ मिनिस्टर नहीं है। अच्छा तो यहाँ तक तो अदालत ने दुरुस्त फरमा दिया कि बिल्कुल ये चीफ मिनिस्टर नहीं है, जी क्योंकि मामला सिर्फ इतना है कि जितने इनको वोट मिले उनसे 25 में ना करें तो ये चीफ मिनिस्टर नहीं है। जी सवाल सारा जो अदालत में बहस होता रहा जी वो ये होता रहा कि क्या एक साहब जो कि इस इलेक्टोरल प्रोसेस में जी ये जो फॉर द चीफ मिनिस्टर है, जी वो उनको वोट कुछ पड़ जाते हैं जो किसी और जमात के मुनहरफ वोट है, जी तो मुनहरफ वोट काउंट किए जाएंगे कि नहीं। जी इस पे हाई कोर्ट के 5 जजेस जी ने इत्तेफाक से कहा है जी कि ये काउंट नहीं हो सकते। सही और उसकी बड़ी एक इनके सामने तो ये एक सादा सा मामला था कि जी सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि ये कह दिया है तो हम उसके पाबंद हैं। जी अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो भी एक मुनासिब फैसला था, जी क्योंकि ये वोट जो है 4 वोट जी आइन में तरमीम के, बजट में या मनी बिल पे, जी वजीर आजम या वजीर आला की इत्मीनान का वोट, जी और वजीर आजम और वजीर आला के अदम एतमाद, जी ये पार्टी के वोट थे बुनियादी तौर पे। जी और ये 63A में जिसका उसमें तरमीम हुई, जी 18वीं तरमीम में जी 30 अप्रैल 2010 को, जी उस दिन से ये मंशा है कानून का, और ये कानून कह रहा है जी कि ये वोट पार्टी के। ठीक है अब इसमें मैं ये अर्ज कर दूं कि ये इसमें क्योंकि पेश कम होता रहा है, जी और आर्टिकल 63A और पार्टी हेल्थ की डिक्टेटरशिप वगैरह जी बहुत बढ़ भी जाए, जी तो 18वीं तरमीम में ये सोचा गया कि वैसे तो जो MNA है वो सैकड़ों बिलों पे जी और तजावीज पे, हुकूमत की तजावीज पे वो खिलाफ डाल सकता हो, ठीक उसको कोई रुकावट नहीं है। सही अगर कोई कानून, रोड सेफ्टी एक्ट, ये जो है FIA एक्ट, जी राब्ता फौजदारी, राब्ता दीवानी, इसमें से कोई भी तरमीम हो, अच्छा चोई साहब तो जी मेंबर है जी वो जी अपनी पार्टी के खिलाफ वोट दे सकता है, सैकड़ों ठीक है। जी लेकिन उसमें ये है कि ज्यादा से ज्यादा पार्टी लीडर नाराज होगा सही और कानूनी कोई कदम कोई उससे जी सजा नहीं होगी। सही ये 4 पॉइंट ऐसे थे। जी बिल्कुल ठीक है। चोई साहब एक मामला कता कलामी की मुआफी जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सोच रही है कि वो इंट्रा कोर्ट में भी नहीं जा रहे और अब वो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या कल इन्हें हुक्म इम्तना या स्टे ऑर्डर मिल सकता है, और आप समझते हैं कि इनके पास ग्राउंड्स काफ़ी हैं जिस पे ये स्टे ऑर्डर ले सकते हैं? देखिए, ग्राउंड तो इनके पास एक दो है, लेकिन क्योंकि अदालत ने भी तो ये किया ना, जी अदालत ने किया है, जी ऑर्डर किया है कि हमजा शरीफ से चीफ मिनिस्टरशिप वजारत आला आप ले लो। ऑर्डर है हमजा शरीफ से वजारत आला ले लो जी और हमजा शरीफ को कल वजारत आला दे दो। जी
हकीकत में तो ये फैसला है हाँ जी, हाँ कि जिस अंदाज में उन्होंने कहा है जी, कि गवर्नर जो है शोर करेगा और ये कल शाम को 4 बजे बैठेगी हाउस और ये चीफ मिनिस्टर निकाह बन के निकलेगा जो भी होगा, जी, तो वो होगा तो साफ जाहिर है हमजा शरीफ है जी, कि हमजा शरीफ को अगर 1/3 सादा अक्सरियत नहीं मिलती जी, जिसके लिए 179 चाहिए उसको 189 86 वो ना सर, मिले। एजाज सर, नहीं, वो 186 186 चाहिए। जी, वो अगर वो नहीं मिलते तो दूसरे काउंट में उसको सिंपल मेजॉरिटी से वो हो जाता है। जी, तो अदालत ने बुनियादी तौर पे 4 जजों ने कहा है जी, कि हमजा शरीफ से वजारत आला हेलो जी, और हमजा शरीफ को वजारत आला वापस कर। सही सही, तो ये चीज पंजाब हाई कोर्ट में जरा ये शरीफ खानदान आसानियां महसूस करता है। और नहीं, लेकिन चोई साहब ये स्टे नहीं, ऑर्डर किन ग्राउंड्स पे अप्लाई करेंगे? आप ये कह रहे हैं कि ये वो रिवायती जो एक मशहूर बात है कि शरीफ ख़ानदान को ही बेसिकली रिलीफ मिला है, अपोजिशन को जो कोर्ट में गई थी नहीं मिला। ये अपोजिशन को तो कोई रिलीफ नहीं मिला ना जी। अच्छा ऐसे लगता है जी, कि आप देखें कितना अच्छा लगता है जी, कि शरीफ खानदान या हमजा शरीफ को अदालत ने हटा दिया, जी, और साथ अगर देखें ना अगला जुमला या अगला जी, पहले तो उसने कहा कि हमजा शरीफ को अदालत ने वजीर आला बना दिया। ये एक ही ऑर्डर में 4-5 पैराग्राफ में ये अब जब देखा जाए जी, तो उन्होंने कहा कि रिट पिटीशन आर अलाउड। जी, जब रिट पिटीशन अलाउ हो गई तो नारा लगा दिया होगा पीटीआई वाले की कौन सा असल के बहुत अरस्तू है, जी, वो नारा लगा दिया होगा, मिठाइयाँ बांट दी होगी। सही, फिर जब फैसला पड़ा तो फैसले में तो है जी, कि उसको हटाओ जी, और उसको दोबारा लगा दो। सही, अब ये चीज तो बड़ी मतलब है, इसमें माने ये है जी, अगर आप उसको हटाते हो जी, तो फिर ये इलेक्शन क्यों नहीं होगी? ठीक है, ये इलेक्शन अगर एक उम्मीदवार एक इलेक्शन के दौरान मर जाता है जी, तो पूरी री इलेक्शन होती है। जी, यहाँ एक उम्मीदवार नॉकआउट हो गया है। अब नॉकआउट होना जी, हाँ, मतलब है वो जिंदा रहता है। जी, बॉक्सर जो नॉकआउट हो जाता है वो मर तो नहीं जाता, वो जिंदा रहता है, अपने पैरों पे उठ पड़ता है। 5 मिनट बाद तो उस गिनती में 10 की गिनती में नहीं उठ सकता। जी, जो सब सूरत ये है कि अपोजिशन ये कह रही है, चौधरी परवेज़ इलाही और पीटीआई के लोग जी, एक तो 5 जो सीटें हमारी बनती हैं जो हाई कोर्ट ने भी फैसला दे दिया वो नोटिफिकेशन नहीं हुआ, हमारे कुछ अरकान असम्बली हज पे गए हुए हैं, कुछ बैरून मुल्क हैं, वक्त इतना थोड़ा दिया गया है, यानी अब ये लीफ मांगेंगे कि एक तो वक्त दिया जाए ईद के बाद या हज के बाद इसको ले जाया जाए, दूसरा ज़िमनी इलेक्शन जो हैं वो हो रहे हैं तो हाउस मुकम्मल नहीं है, वो 5 सीटें प्लस 20 जो है 20 सीटें हैं। तो क्या ये चीज़ें जो हैं रिलीफ इनको सुप्रीम कोर्ट से मिल सकता है कि जी हाउस मुकम्मल नहीं है, इस वक्त इलेक्शन नहीं होने चाहिए, अरकान मुल्क से बाहर हैं, इलेक्शन नहीं होने चाहिए, वक्त थोड़ा है, इलेक्शन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए इस वक्त? एक तो इनकी हिमाकत है जी, बदस्तूर हिमाकत है जी, पीटीआई की जी, कि वो समझते हैं, अगर वो तो समझते हैं कि 20 सीटें जिनकी इलेक्शन बाई इलेक्शन होनी है जी, वो 20 की 20 ही इनके पास आ जानी, तो फिर तो उसके लिए ये कोई तगो-दो करें। ठीक, लेकिन अगर 20 में से 10 सीटें मिसाल के तौर पे जी, अपोजिशन ले जाता है, ये गवर्नमेंट ले जाती है, नून ले जाता है, जी, हाँ, तो इनको क्या फायदा होगा कि ये इलेक्शन रुका के
वो 20 में से भी कम हो जाएंगे। जी दूसरी बात ये है, लेकिन इनका ये जो मामला है कि अगर नोटिस, ये 1 दिन का नोटिस, जी ये तो बहुत ये तो खुद वो 5 मेंबर्स बेंच को विड्रॉ कर लेना चाहिए, क्योंकि वाकई जी मेंबर्स जो हैं उनको नोटिस तो होना चाहिए। वो बाकी शायद आज गया हो, जी कोई गया हो, कोई और मुल्क से बाहर गया हो अपनी तस्वीर के लिए, जी वो नहीं पहुंच सकता। सही नोटिस तो उस पोल का, उस जी वोट का जी मुनासिब होना चाहिए, हफ्ते 10 दिन का होना चाहिए। ठीक है ये तो इस पे स्टे मिल सकता है पीटीआई, सही इसमें इशू पे मिल सकता है। अच्छा ये हमारे वोट ही नहीं पूरे होने दे रहे हैं। जी ठीक तो है और एक दिन में बड़ा गलत किया। जी एसी साहब का जो इख्तलाफी फैसला, वो इससे बेहतर है अच्छा अक्सरियती फैसले से। जी एसी साहब का इख्तलाफी फैसला बेहतर है, और अक्सर इख्तलाफी फैसले बेहतर और सही होते हैं, और बाद में कानून उनको फॉलो करता है। अच्छा जब हमजा शरीफ का केस नहीं होगा तो जी फिर शायद अक्सरियती बन जाए। जी तो ये कॉर्नेलियस साहब के अक्सरियती फैसले होते जी हैं। तो 5 जजों में से सुप्रीम कोर्ट के एक जज होते थे जी जिन्होंने वो गुलाम मोहम्मद की जानिब से असेंबली को बर्खास्त करने और सारा वो जो फैसला था उसमें जी असलियती फैसला था। ठीक है जी हाँ, लेकिन लोगों को याद वो अक़लियती फैसला है और उसी को कौम ने कबूल किया है। हाँ, उसको वो याद है, कौम ने कबूल किया। जी तो असलियती फैसला था भुट्टो शहीद की फांसी पे, जी जो राहत पटेल, मोहम्मद अलीम और शाहनवाज खान था। जी और सफदर शाह वो सफदर साहब, गुलाम सफदर साहब, गुलाम साहब